प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब जन तारीफ करो परमेश्वर की। अगर बड़ा पेड़ गिराना हो और अगर आप उसे ध्यान से देखें, जब कुल्हाड़ी वाला उसे मारता है तो वो एक ही जगह मारता है तो वो गिरता है, हाँ या ना? अगर आप उसे अलग अलग जगह मारें पूरे जोर से, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर कभी उधर, क्या वो गिरेगा? बोलो, क्या वो गिरेगा? क्या नहीं गिरेगा? क्योंकि पेड़ गिराने के लिए आपको फोकस की जरूरत है। जो एनर्जी आपके पास है आपको सही जगह पे लगानी है अगर आप उस पेड़ को गिराना चाहते हैं। हालेलुया। उसी तरह से प्रार्थना है, आमीन, सेम प्रेयर है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ये बड़ा काम आपकी जिंदगी में करे या वो काम आपकी जिंदगी में करे, मैंने आपको आज प्रार्थना करना सिखाया है, हाँ या ना? आप जानते जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं, आप पुराने नियम में जितने लोगों को या नए नियम में जितने लोगों को पढ़ते हैं, मोस्टली तब परमेश्वर की आत्मा या उसके दूतों ने काम किया है जब प्रार्थना परमेश्वर के वचन के बीच में से की गई। हालेलुया। आप अगर डैनियल को प्रार्थना करते सुने तो डैनियल इस तरह से प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, तो वो परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला था। तो वो परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया था, फिर अपने लोगों को कनान देश में पहुंचाया। तो वो परमेश्वर है जिसने आसमान से मन्ना बरसाया था। और बाइबल में लिखा है उसी टाइम दूत भेज दिया गया स्वर्ग से, डैनियल के उत्तर को लेके दूत भेज दिया गया कि दूत जा और डैनियल की प्रार्थना का उत्तर दे गया। हालेलुया। डैनियल इस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहा था, ओ मर गए प्रभु जी, ओ प्रभु जी बचा लो, कितने हो तुम? डैनियल लिखा बाइबल के बीच से प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, तू वही है जिसने मिस्रियों से हमको निकाला था, तूने एक भारी प्रॉब्लम से हमें आजाद किया था। तू वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया गया। अब तू वही परमेश्वर है जिसने आसमान से खाना बरसाया था। तू वही परमेश्वर है जो आग के खंभे और बादल में से होकर जिसने हमारी अगुवाई की थी। आज हम मन फिराते हैं, आज हम तेरी ओर मुड़ते हैं, लेकिन उसी समय दूत भेज दिया गया। अगर आप पतरस की प्रार्थना को सुने, जब उसे मार पड़ी तो वो आगे बोलते, हे परमेश्वर, तू वही परमेश्वर जिसने कहा था अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा। तुम्हारे दास तुम्हारे दासियां भविष्यवाणी करेंगी, वो तुम्हारे बेटे दर्शन देखेंगे। कितने मेरी बात को भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन देखेंगे, और मैं अपने दास दासी पे अपने आत्मा से उंडेलूं। कितने इस वचन को जानते? और लिखा जैसे ही उस वचन में से प्रार्थना खत्म हुई, लिखा परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे उतरा और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो स्थान जो प्रार्थना वहां पे कर रहे थे वो हिल गया। हाँ या ना? क्या वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, हाय परमेश्वर मर गए, और देखो उन्हें की करता, और परमेश्वर जी कुट्टे गए, साड़ी बड़ी फैंटी लाई उन्होंने, और उन्होंने मार दियो, और दुश्मनों फाड़ लो परमेश्वर जी। नो नो नो। वचन से जब आप प्रार्थना करते हैं आप आकर्षित करते हैं दूतों को कि वो इंटरफेयर करें आपकी लाइफ में, वो एंटर करें आपकी लाइफ में, वो उस चीज को काटे जो शैतान की ओर से। आमीन। आप जो वचन के बीच से प्रार्थना करना सीख जाते हैं, आपकी प्रेयर इमोशनल नहीं है, आपकी प्रेयर स्क्रिप्चुअल है, आपकी प्रार्थना बाइबल के वचनों के बीच से की गई है। आमीन। आपको इस बात को आज ध्यान से समझना है। हालेलुया। जब बाइबल के बीच से आप प्रार्थना करते हैं, दूत आपके लिए भेजे जाते हैं। परमेश्वर आपकी जरूरत के हिसाब से कभी काम नहीं करता, वो आपके विश्वास के हिसाब से काम करता है। हाँ या ना? सब मेरी ओर ध्यान दो। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तेरी जरूरत के हिसाब से नहीं, पर तेरे विश्वास के हिसाब से काम करते हैं। आमीन। वीरवार को मैंने बताया था कि जब उस व्यक्ति ने कहा था, परमेश्वर मेरा सेवक बड़ा बीमार है, आप उसे आओ और उसे घर में आप उसे चंगा करो। परमेश्वर ने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं आकर उसे। वो कहता नहीं नहीं परमेश्वर, मैं अधिकारों वाला मनुष्य हूं, मेरे नीचे के काम करते हैं। जब मैं उनको बोलता हूं जाओ तो वो जाते हैं, आओ तो वो आते हैं। यानी मैं अधिकार समझता हूं, मैं भी जानता हूं मैं अधिकारी हूं। आप भी अधिकार रखते हैं, बस मुंह से बोल दो प्रभु। परमेश्वर ने कहा जा तेरा सेवक चंगा हो चुका है। परमेश्वर ने उसकी जरूरत के हिसाब से काम किया या उसके विश्वास के हिसाब से काम किया?
शमौन कोढ़ी के घर में परमेश्वर जाते हैं और वापस आते हैं। शमौन कोढ़ी, कोढ़ी का कोढ़ी है। खुद प्रभु यीशु मसीह के सामने वो कोढ़ी का क्या रह जाता है? कोढ़ी रह जाता है। उसके घर में आके एक पापन औरत शिफा पा जाती है, पर शमौन कोढ़ी शिफा नहीं पाता। कारण क्या था? अविश्वास। परमेश्वर में शक कर रहा था, अगर ए यीशु है ते कहना इन्नू नहीं पता कि जेड़ी औरत इन्नू छू रही हो पापी है। परमेश्वर ने कहा, शमौन, डॉक्टर बीमारों के लिए, मैं पापियों के लिए आया हूं। जो पहले से धर्मी हैं उनके लिए नहीं, जो पापी हैं मैं उनके लिए आया हूं। अगर ये पापी मेरे पांव को छू रही है तो इसके पाप माफ है। उसने कहा, जा, चली जा और पाप से बची रहे, क्योंकि तूने चंगाई, तूने शिफा, तूने अपनी अपनी बीमारों से, अपने पापों से आजादी पा ली। और शमौन कोढ़ी, कोढ़ी का कोढ़ी, हालेलुया। आप जब वही आयत पढ़ते हैं 131 की एक आयत, आज मुझे पंजाबी में पढ़नी पड़ेगी। हे यहोवा, मेरा दिल हंकारी नहीं, ना मेरियां अखां घमंड दियां हन, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਨਿਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। हे ਇਜ਼ਰਾइल, ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सदीप काल ताई। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा मन कैसे रहता है? जैसे एक माता की गोद में दूध छुड़ाया हुआ बालक। जब दूध छुड़ाते हैं बालकों का, बच्चों का, तो उसका माता की गोद में बैठे उसका ध्यान कहां रहता है हर वक्त कि मैं दूध पीना है, हाँ या ना। लेकिन उसको मम्मी ने छुड़ा दिया, उसकी मम्मी उसे मारती है, उसे तंग करती है, उसे पीने नहीं देती, लेकिन वो चुप करके बैठा है। उसका पूरा ध्यान कहां है कि मैंने दूध पीना है, हाँ या ना। लेकिन अब वो कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब उसकी माता ने उसे छुड़ा दिए हैं, लेकिन वो माता के साथ लड़ाई नहीं कर रहा, संघर्ष नहीं कर रहा, चाहे उसका दिल कर रहा। मोस्टली मिरेकल्स आपकी लाइफ में तब होते हैं जब आपका मन शांत होता है। बड़े चमत्कार, बड़े काम आपकी जिंदगी में तब शुरू होते हैं जब आपका मन कैसा होता है? शांत। एक आयत में लिखा, जब आप दोबारा से पढ़ते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਚਰਜ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ अचरज मतलब आश्चर्य, हैरान करने वाली, जो समझ से बाहर है। हाय ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप नहीं जानते जो दूसरी लड़की पैदा हो रही है वो सेवक है, भविष्यद्वक्ता है या क्या है, आप नहीं जानते। आपको सिर्फ बोलना आता है। हालेलुया। जब मेरी वाइफ पैदा हुई थी अपने घर में, लोग रोने के लिए और विलाप करने के लिए इसके घर में आए थे कि ताड़े घर तीजी कुड़ी हो गई। इनके पिता ने कहा था रोने धोने की जरूरत नहीं, मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं। आज वही लड़की आपके सामने बैठी है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा, जो बातें मेरे लिए आश्चर्य हैं, जो मेरी समझ से बाहर हैं, जो मेरी सोच से परे हैं, कहता मैं उनसे काम नहीं रखता। क्यों बेटा हो गया, क्यों दो कुड़ियां हो गई हैं प्रभु? जिन्हें मुंडे देना है तो मुंडे दिंदा जाना है, जिन्हें कुड़ियां देना है प्रभु तेरे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि प्रभु जानता है? उसने कहा मैं अपनी माता की गोद में इस तरह से हूं जैसे मेरा दूध छुड़ाया जा चुका है। अब मैं माता की गोद में हूं, मेरा दिल तो कर रहा है लेकिन मुझे डिसिप्लिन किया जा रहा है, मुझे डिसिप्लिन में रखा जा रहा है अपनी माता की गोद में। उसी तरह कहता मेरा दिल शांत है। आपकी लाइफ में बिगेस्ट टेस्टिमनी उन दिनों में आएगी जब आपका दिल शांत होगा। आपको जल्दी नहीं होगी। इन 7 संडे में मैंने एक चमत्कार लेना है, मैंने काम करना ही करना है, प्रभु तुझे करना ही करना है। वो कभी प्रेशर नहीं डालेगा। उसने कहा मेरा मन इस तरह से है, दूध छुड़ाया बालक अपनी माता की गोद में रहता है।
कहते जो बातें मेरी समझ से परे हैं मैं उन पे ध्यान नहीं देता, जो आश्चर्यचकित है कहता मैं उन पे ध्यान नहीं लगाता जब मुझे समझ ही नहीं है इन बातों की। हालेलुया। कैसे पता आप विश्वासी, कैसे पता आपका दिल परमेश्वर के साथ लगा हुआ है? आप उन बातों पे ध्यान नहीं देंगे जो आपकी समझ से परे। हालेलुया। आप परमेश्वर को सलाह देने की कोशिश नहीं करेंगे। वो फ्यूचर जानते हैं, हाँ या ना, वो जानते हैं। ऐसे परिवार जिनमें 3-3 लड़के देखे और तीनों नशों में, क्या करोगे लड़कों का? लड़के लड़कियां कोई मतलब नहीं, सुख परमेश्वर की ओर से निकलता है, लड़के लड़कियों के बीच से नहीं। हालेलुया। वो आपको आपके दिल की डिजायर दे सकता है अगर आप लड़का मांगे या लड़की मांगे, लेकिन जो सुख खाना है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? इस्राएली राजा जब लड़ते थे, जब वो लड़ने के लिए जाते थे, लिखा अगर वो छोटे थे, उनकी सेना छोटी थी, लेकिन परमेश्वर के साथ उनकी वफादारी थी, वो जीत के वापस आते थे। और एक टाइम आता था जब वो बड़े हो जाते थे, इतने बड़े हो जाते थे, उन्हें लगता था हम अपनी स्ट्रेंथ के कारण जीत रहे हैं, पाप में चले जाते थे, मूर्ति पूजा करना शुरू करते थे। और एक दिन छोटा राजा आके उन्हें हराता था। उन्हें फिर समझ आती थी कि हमारा जीतना हमारी ओर से नहीं, यहोवा की ओर से था। फिर वापस जाते थे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर में माफ कर दे, हम पाप दोबारा नहीं करेंगे। और फिर परमेश्वर उन्हें जिताता था, ये बताने के लिए कि तुम नहीं, मैं हूं तुम्हारे आशीष का सोर्स, तुम्हारे सुखों का सोर्स, तुम्हारे सुखों का सौदा मैं हूं। आमीन। तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारा फाइनेंस नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा और कोई नहीं, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं और सिर्फ मैं। आमीन। सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। आज फोकस की कमी है, आग की कमी। अगर एक चीज को आज आग लगा दो तो वो तब तक आग जलती जब तक वो चीज को राख नहीं कर देती। यूहन्ना ने कहा था मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग के साथ बपतिस्मा देगा। जब आग तुम्हारे अंदर जाएगी, लाख दुनिया विरोधी हो, लोग विरोधी हो, कोई विरोधी हो, अपना काम किए बिना आप इस दुनिया से कभी ऊपर नहीं जाएंगे। अगर आग आपके अंदर है, अगर फायर आपके अंदर है तो आमीन। इसीलिए शैतान फायर खत्म करने की कोशिश करते हैं, आग खत्म करने की कोशिश करते हैं, पाप पे ले जाके, वैश्याओं के अड्डे पे ले जाके, दारू पिलाने की ओर लेके जाके। उसे पता अगर आग इसकी जिंदगी में रही, पवित्र आत्मा की आग, तो ये जलाएगा सब कुछ और तब तक ये खत्म नहीं करेगा जब तक इसका काम खत्म नहीं हो जाता। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है। लिखा जो बातें मेरी समझ से परे, जो मेरे लिए अचरजहन, जो मेरी समझ तो बाहर नहीं, जो मेरे लिए बड़ी बातें, कहता मैं उन पे ध्यान नहीं लगाता। एक क्रिश्चियन अपने शब्दों से पहचाना जाता है, अपने कपड़ों से नहीं। आमीन। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपने शब्दों से पहचाना जाता है, और खासकर तब जब वो कुछ मांगे और उसे ना मिले, जब कुछ ऐसा हो जिसको वो नहीं चाहता। अय्यूब की वाइफ ने कहा अब तो परमेश्वर को श्रापित कर दे, अब तो तेरे पास है क्या, ना बच्चे रह गए, ना तेरी बॉडी रह गई, अब मैं भी जा रही हूं, प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है आपकी मसीही जिंदगी में, कभी क्वेश्चन मत पूछो उससे। हालेलुया। मैंने कहा कभी क्वेश्चन मत पूछो उससे। कैसे रहना है आज से? जैसे दूध छुड़ाया लड़का अपनी माता की गोद में रहता। आप ये काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम, अगर आपका मन रिलैक्स है तो। आज मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं। परमेश्वर का मिरेकल करने का बिगेस्ट कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि परमेश्वर एक बहन की जिंदगी में चमत्कार, एक भाई की जिंदगी में कुछ काम करते हैं। मैं आपको बिगेस्ट रीजन बताता हूं। क्या कारण है? मान लो परमेश्वर इसकी जिंदगी में बड़ा काम करते हैं, क्या कारण है? जब परमेश्वर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ काम करते हैं,
एक्चुअली परमेश्वर उसका ध्यान अब उसके अपने कामों से हटा के अपनी तरफ लगवाना चाहते। मैं आपको समझाता हूं, ये प्रैक्टिकल। जब तक मेरे जीवन में बहुत से काम ऐसे थे जो होने थे और मैं सेवा में था, अच्छा चल रहा था, पवित्रता में सब कुछ चल रहा था, ग्रेस के साथ, अनुग्रह के साथ, लेकिन तभी भी आप पूरी रीति के साथ फोकस नहीं रख सकते 100%। और एक टाइम आया, आज मेरी जिंदगी में एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी अपने लिए नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक टाइम था जब नो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी अपने लिए होती थी और एक दूसरे के लिए होती थी। सारा कुछ 2 घंटे मांग के 5 मिनट कहता ना, प्रभु होते भी दया करो, होते भी दया करो, होते भी दया करो, होते भी दया करो। एक टाइम आया जब मेरा मन शांत हुआ, जब मैं ये बात समझ गया कि परमेश्वर अगर नहीं कर रहा, मूसा कहता कि मैं इन लोगों को छुड़ाना चाहता हूं, मैं इन लोगों को आजाद करना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसे काम नहीं करने दिया और 40 साल वो मिधान देश में परदेशी होकर रहा। हाँ या ना? और तब जब उसका मर गया अपना आप कि अब बुढ़े हो गए, उनकी करना है, तब परमेश्वर ने कहा, मूसा अब मैं तुझे भेजता हूं छुड़ाने के लिए। कितने मेरी बात समझ? यानी अगर परमेश्वर वो टाइम जब मिरेकल नहीं हो रहे, आपकी लाइफ में वो काम नहीं हो रहा, इसका मतलब है परमेश्वर आपका ध्यान आपसे हटा के अपनी ओर लगाना चाहते। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब परमेश्वर आपको देख लेते कि यार ये बंदा गया नहीं, मैंने इसको नहीं दिया, मैंने जांच लिया, परख लिया, तभी भी गया नहीं। अगर अब मैं उसे ना दूंगा तो इसका ध्यान पूरी तरह से मेरे पे नहीं लगेगा। अब ये 15 साल से एक चीज मांग रहे हैं, जब परमेश्वर फिर इसे देगा, ये जानता होगा, फिर इसका ध्यान इसकी आशीष पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है परमेश्वर पे ध्यान लगाने की। और फिर क्या होगा, जब इसका ध्यान में जब चमत्कार नहीं हुआ, परमेश्वर की ओर लग गया, इसको आदत पड़ गई, कुछ ना मिलने के बावजूद चर्च जाने की, बाइबल पढ़ने की, रोजे रखने की, कुछ ना होने के बावजूद पैसा बोने की, टाइट बोने की, कुछ नहीं हो रहा लेकिन सब कुछ मैं करता जा रहा हूं। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर देख लेगा कि इसको कुछ नहीं मिला तभी भी सब कुछ कर रहा है, क्यों ना इसे मैं दूं, क्यों ना इसे दे दूं। और जब इसे मिल जाएगा, इसको ये थैंक्स तो करेगा अपने दिल में, लेकिन अब इसके विश्वास का जो आधार है वो आशीष नहीं, सिर्फ परमेश्वर रह जाएगा। और जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, वो इसलिए करता है कि अब आप अपना ध्यान हटा लो, अब मेरा ध्यान है नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो मैं मांग रहा था। एक प्रेयर रिक्वेस्ट आज मेरी लाइफ में नहीं है। अच्छा, मैं प्रेयर के लिए बैठता हूं, मैं अपनी लाइफ, अगर मैं 8 घंटे प्रेयर में हूं, 15 मिनट भी मैं प्रेयर नहीं करता हूं अपने लिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं एक बात जानता हूं, उसके धर्म और राज्य की जब आप खोज करते हैं, सब कुछ आपके पीछे पड़ के आता। आमीन। तब आपको जो चीजें भी जरूरी हैं, मैंने कभी भी, लोग हैरान होते हैं, मैंने कभी भी जमीन के लिए प्रार्थना नहीं की इतनी ज्यादा जितनी आप सोचते हैं। चलो जी सारे वॉलंटियर आ जाओ, पाउंड गोटे ला के 2 साल रोजे रख के प्रेयर करनी, और तभी भी जगह नहीं है लोगों के पास। हाँ या ना? तभी भी लोगों के पास दान वरदान नहीं है। पास्टर बेनीन बोलते कहते जब लोग चंगे होते, मैंने कभी प्रेयर नहीं की परमेश्वर की, परमेश्वर मेरी मीटिंग में लोग चंगे हो, क्योंकि कुछ चीजें परमेश्वर आपको देता है वैसे ही। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जब परमेश्वर जानता है कि आप उसकी महिमा के लिए खड़े हैं, आप उसकी सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, तो वो सब चीजें मुहैया करवाना उसका काम बनता है। हालेलुया। हन्ना कहती परमेश्वर मेरी सौतन मुझे चढ़ाती, सब बोल लिया, बांझ की बांझ रही। जिस दिन बोलती परमेश्वर अगर तू दे, तेरा अगले साल बच्चा उसकी गोद में था।
आप जो कुछ भी करते हो, जब आपका मकसद परमेश्वर है। हाय प्रभु 35 साल दे हो गए, ब्याह ही नहीं होया, लोग की कहणगे। परमेश्वर कहता तुझे लोगों की परवाह है, इसीलिए तेरी शादी नहीं हुई। जब आप बोलेंगे परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मेरी गवाही को पैदा कर, आप अपनी मैरिज के विषय में फिर बोस्ट करेंगे, फिर गर्व करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं। बैठ जाओ। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपकी लाइफ का जो मकसद है वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। आप दूध छुड़ाए कैसे लड़के की तरह जिसका दूध छूट चुका है और वो अपनी माता के गोद में है। उसे पता है आज दूध नहीं मिलेगा, पर उसका दिल कर रहा है, पर उसने अपने आप को शांत कर लिए, उसने अपने आप को कंट्रोल में कर लिए। जब आप शांत रहते हैं, आप कूल हैं, आप पीसफुल हैं, इसलिए शैतान आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। क्योंकि जैसे आपकी स्पिरिट में डिस्टर्बेंस गई, कनेक्शन टूट गया, आप फिर इंफॉर्मेशन परमेश्वर से डायरेक्ट नहीं ले सकते। हालेलुया। इसलिए आपको हैरानी होगी कि आपकी शनिवार घर में लड़ाई क्यों होती है। चर्च आने के वक्त सुबह आप अपनी मम्मी से क्यों बहस के आते हैं। आपको शनिवार ही आपकी गर्लफ्रेंड का फोन क्यों आता है जिसको आप 6 महीने पहले छोड़ चुके हैं, ताकि आप करप्ट हो जाएं और जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते आपको कभी ना दिखे। और जब आपकी आंखें बंद हैं, आप जहां मर्जी चले जाओ, फिर वो बंद ही। हालेलुया। जब आप शांत कर लेते हैं अपने आप को कि मैं शांत हूं, जिस तरह बालक अपनी माता की गोद में जिसका दूध छुड़ाया जा चुका है और जिसको बड़े कामों से कोई मतलब नहीं, जो परमेश्वर को सलाह देने की कोशिश नहीं करता, परमेश्वर को काउंसलिंग देने की कोशिश नहीं करता कि परमेश्वर ऐ होना चाहिए सी, ऐ होना चाहिए सी, इधर जाना चाहिए सी। नो 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 नो। जिसने आपको बनाया वो जानता है कौन सी चीज किस टाइम पे कितनी आपको देनी चाहिए। हालेलुया। कौन सी चीज कितने मेजर में आपको देनी चाहिए वो जानता है। हालेलुया। कहता जैसे लड़के का मन रहता है गोद में बैठा, दूध पीना चाहता लेकिन पीने की माता छुड़ा चुकी। कहता बड़े काम जो आश्चर्य वाले उसको कोई मतलब नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा व्याकुल मत हो। तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पे भी क्या करो, विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि अगर तुम्हारा मन व्याकुल है बीमारी के कारण, तो तुम्हारे मन के व्याकुल ना होने का कारण यह भी है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर शैतान तुम्हें व्याकुल करता है बीमारी के कारण, तो तुम व्याकुल ना हो। अगर व्याकुल होने का कारण है बीमारी, तो ना होने का कारण यह है उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो चुके हैं। अगर गरीबी व्याकुल होने का कारण है, तो व्याकुल ना होने का कारण ये है कि उसके सुसमाचार सुनाने से हम अमीर हो चुके हैं। आमीन। अगर शैतान का व्याकुल करने का वो कारण निराशा है, तो याद रखो जब परमेश्वर आपको निराशा के बीच से लेके जाते हैं, आपको तोड़ते हैं, जो रोटी वो तोड़ता है वो फिर बांटते हैं, फिर बांटते हैं हजारों और लाखों में, फिर वो बांटते हैं। आप बांटने वाले यीशु मसीह के नाम में आशीष के कारण। हालेलुया। मत घबराओ, मत क्वेश्चन रेज करो परमेश्वर के सामने। ये पृथ्वी, अगर आप साइंटिफिकली आपको नॉलेज है इस बात की, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, पृथ्वी सूरज से छोटी है, और इतने बड़े बड़े ग्रह हमारी यूनिवर्स में है कि पृथ्वी एक पेन की निब के समान है। यह धरती, इतने बड़े बड़े ग्रह ऊपर मौजूद हैं कि हमारी पृथ्वी का साइज ये पेन की निब के, पेन के सिक्के के अगले हिस्से के समान है। और इस इतनी बड़ी धरती की आप एक मिट्टी के कण जितने मेंबर होके परमेश्वर बोल रहे हो परमेश्वर ये क्यों है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं। हम जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो मिट्टी के कण की तरह है, वो उसको बोल रहा है जिसने पूरी दुनिया बनाई कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऑर्डर क्यों नहीं मिला।
मेरे घर बीमारी क्यों है? अगर आपको प्रॉब्लम ना होती, आप यहां ना होते आज। थैंक्स करो प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बोल रहे हैं आपके वाइफ का नाम लेके कि वो बीमार है, इसका मतलब चंगियाई आपके परिवारों में जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर वो बोल रहे हैं कि आपको बिना, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं आप क्या करने के लिए चर्च में आए। उसको एक कांटेक्ट पॉइंट चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए एक परिवार में जिसके द्वारा, जिसके जरिए वो काम कर सके। एक जन खड़ा हो पवित्रता में, एक जन तो खड़ा हो जो प्रार्थना करने वाला हो, जो घुटने टेकने वाला हो, जो जिसको अपनी प्रॉब्लम की चिंता ना हो, जो अपने जिसका ध्यान अपने ऊपर ना हो, जो परमेश्वर की ओर देखता हो। उसको एक चाहिए।